अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हमारे घर में सब बीमार हो गए मेहमान जाने के बाद, इसलिए 3-4 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई उठकर शूट करूं या कोई काम करूं। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनाई है बाजरे की रोटी, साग, बॉयल एग जो कि बिल्कुल साग में रोल हो गया था। उसके बाद बनाई है जी चाय। बस ये नाश्ता करते, उसके बाद पूरे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि इतने दिन मेहमान रह गए हैं, वो वाली क्लीनिंग हुई ही नहीं जो होनी चाहिए थी। पर्दे वर्दे सब मैले थे, वो तो धोने की अभी हिम्मत नहीं है। देखिए अम्मी अभी भी सोई हुई हैं। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कि अम्मी उठकर बात भी नहीं कर रही थी हम लोगों से। 3-4 दिन से ऐसे मतलब सोई हुई हैं, उनकी तबीयत सही नहीं हो रही। अच्छा, ये अम्मी का रूम है। अभी अम्मी के रूम की पूरी सफाई कर ली है, सारी सेटिंग कर ली है, सब चीज़ें झाड़ पूंछ कर ली हैं, शीट्स वगैरह बेड की चेंज कर ली हैं, क्योंकि बच्चे रह गए हैं ऊपर नीचे हाथ वगैरह करते हुए, पर्दे भी मैले हो गए थे। तो ये सब चीज़ें चेंज कर ली हैं। जब भी मेहमान जाते एक दफ़ा तो घर धोना लाजमी होता है। ये है कमरा अम्मी का डन हो गया है। कमरा अम्मी के कमरे को लाफिज करके अब मेरे रूम में जाते हैं। आय हाय, क्या ही हालत है मेरे रूम की, मतलब लग ही नहीं रहा मेरा रूम। ऐसा लग रहा है किसी कबाड़ वाले कमरे में आ गए हम। तो बस जी अभी जल्दी जल्दी से करते हैं। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, इतना बुखार रहने की वजह से अब तो आवाज़ भी वो वाली निकल ही नहीं रही। खैर देखे जी, फटाफट से इस रूम की सफाई मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, बस छोटी छोटी सी ऐसे क्लिप्स बना ली। और जी ये जो लाइट्स हम लगा लेते हैं ना रूम में, ऐसे समझे रूम में जान आ जाती है। बस सारा फर्श वगैरह धो लिया, पूरे जो बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा थे उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि पेटी में संभाल लें। बस मेहमान चले गए, मौसम काफ़ी चेंज हो गया, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि सब दो दो कंबल वेयर करें। तो बस जो एक्स्ट्रा बिस्तर थे वो ऊपर चले गए। बस जो सामान था उनको सेट कर लिया, अच्छे तरीके से तरतीब दे लिया, डस्टिंग कर लिए ताकि थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगे घर। और बस अभी घर धोना बाकी है थोड़ा सा, बाकी सारा काम हो गया है। सबको ऐसा बुखार आया, घर में अगर एक को हो तो सबको ऑटोमेटिक होने लग जाता है। कभी किसी की बारी, कभी किसी की फिर बुखार का निकलना आसान नहीं होता। लेकिन रूम देखे फाइनली सेट हो गया, घर सेट हो गया। बस अब किचन की थोड़ी थोड़ी सी करनी होगी, साथ ही फिर हम रमज़ान की सेटिंग स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले महीने जो होंगे वो बहुत ज़्यादा काम वाले होंगे, सिलाई का बहुत ज़्यादा लोड होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रमज़ान से पहले काफ़ी सारा काम है उसको वाइंड अप कर लूँ। ये वाले बिस्तर एज यूजल मैंने कहा आपको कि ऊपर ले गई थी, अब इनको डालते हैं पेटी में, संभाल कर रखते हैं ताकि ये मज़ीद मैले ना हो। हर सीज़न धुलते तो हैं मगर पेटी में रख दें तो वो ज़्यादा सेफ़ रहते, सिक्योर रहते। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं तो सारे बिस्तर ख़राब कर जाते हैं। इसमें हमारे बचपन की कुछ यादें, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की ग्रीन कलर वाली रज़ाई है। बस ये सब बिस्तर पेटी में डालकर अब पेटी बंद करके नीचे आ गई हूँ मैं। अब नमाज पढ़ते हैं। ज़िंदगी चाहे जितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, अल्लाह के लिए वक्त ज़रूर निकाला करें, तो ही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो आसान हो सकती हैं, हमारी तकलीफ़ें परेशानियां कम हो सकती हैं। अच्छा जी, आज आपको बता रही हूँ इस क्रीम के हवाले से। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। हमारी अम्मियों के दौर से, हमारी नानी के दौर से ये क्रीम चल रही है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा रफ़ हो गए थे ना, मेहमानों के दौरान बर्तन धो, सालन बनाओ, रोटी बनाओ, सारे काम करो, मतलब ओवरऑल कपड़े धो धो के इतने रफ़ हो गए थे ना, मेरे हाथ सही नहीं हो रहे थे। फिर मैं इतनी सी तिब्बत स्नो लेती थी, इतनी सी तिब्बत कोल्ड लेती थी, इतनी इतनी क्वांटिटी लेकर अपने हाथों को इसी से मॉइस्चराइज करती थी। इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है ना। वैसे तो फेस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हाथों के लिए जो मैंने यूज़ किया, मैं कहूँ करिश्मा। मुझे कोई कोल्ड क्रीम रास ही नहीं आ रही थी, मेरे हाथ इतने ज़्यादा फटने लगे थे। लेकिन देखें, इसको यूज़ करने के बाद नेल्स भी ऐसे चमक जाते हैं, हाथ भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन है कि जो मेरे हाथों की ऐसे स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, ऐसे लगता था बिल्कुल रफ़ हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से हाथ ऐसे नरम मुलायम हो गए और काफ़ी हाथों के कलर में भी फ़र्क पड़ा है। तो भाई बहुत उम्दा, आला। चले, इसके बाद ये तो हो गई हुस्न की तारीफ़ें, और अब चलते हैं अपने काम की तरफ। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे कब से, जब से मेहमान आए तब से, और अब तो और भी ज़्यादा आ जाएंगी क्योंकि सीज़न है ईद का। तो मैं सोच रही हूँ डेली का एक सूट सिलाई किया करूँगी, एक सूट सिलाई करके उनको देके
फिर दूसरा दूसरा, मतलब एक दिन एक सूट एक दिन एक सूट। हाथ वाली मशीन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए इस तरीके से मैं तो लेस लगाती हूँ, हर किसी का लेस लगाने का अपना तरीका है, मगर ये वाला जो तरीका है ना, इससे सिलाइयाँ वाज़ेह नहीं होती और बहुत अच्छी और फिनिशिंग से लेस लग जाती है। ये वैसे नेट लगा रही हूँ मैं, मगर लेस भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। काफ़ी टाइम, जैसे हाथ वाली मशीन पे 3 से 5 घंटे लगते हैं, अगर डिज़ाइन वाला हो तो 5 घंटे, अगर सादा हो तो 3 घंटे लगते हैं सूट सिलाई करने में। तो बस इसी तरीके से अब मैं बैठकर सारे कपड़े सिलाई करूँगी, साथ साथ में ही खाना भी बनाऊँगी। जैसे खाने का टाइम हो गया, खाना बनाऊँगी, अम्मी को दूँगी, भाई को दूँगी, चेक करूँगी कि क्या क्या काम घर के रहते हैं, फिर उठते बैठते ये सिलाई का काम भी करते रहेंगे। यहाँ पर मैं गरम कर रही हूँ गाजर का हलवा अम्मी को देने के लिए, और साथ में बना रही हूँ रात के मेन्यू में दाल, और उसके साथ बना लूँगी चावल वाइट से, कोई ऐसे नरम ग़िज़ा हो जो मतलब डाइजेस्ट हो सके। ये जी मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो गया है, और इसको मैं अब अम्मी को देने के लिए जा रही हूँ। इतनी देर में मेरी दाल रेडी हो जाएगी, तो फिर आकर देखूँगी कि क्या काम है। इतना ज़्यादा काम का लोड हो गया ना। अच्छा, शायद होता होगा ऐसे रेगुलर, मगर क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे और ज़्यादा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो गया है। बस ये देखिए, जो कभी हमारे पास चिप्स बुकरम ज़्यादा ना हो तो इस तरीके से भी हम जुगाड़ कर लेते हैं। नीचे की चिप्स बुकरम नहीं थी, कटी हुई थी, तो मैंने उसका कपड़े के थ्रू ही वी बना लिया, तो प्रॉपर अच्छा बन गया, तुरपाई में पता नहीं चलेगा। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके के जुगाड़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम लोग एक काम को सीख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो भी चलता है, क्योंकि हमें पता होता है इसको सेट कैसे करना है और इसको एडजस्ट कैसे करना है। अगर आप लोग भी सिलाई सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इस मसले का हल बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर हो गया था मगरिब की नमाज का टाइम, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, लाइट एज यूजल है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं एग बॉयल कर रही हूँ, और मकई उस वक्त की चढ़ाई थी क्योंकि कुकर तो है नहीं, बस नम आंच पर चढ़ाई थी। 4-5 घंटे लगते हैं इनको बॉयल होने में। और ये रही हमारा दाल के साथ खाना, ये एग बॉयल होकर छिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने छिलके समेत ही प्लेट में रख दिया। बस अम्मी को अब खाना देने जा रही हूँ। अम्मी को खाना दे के फिर मैं खाना खाऊंगी, बाकी सबको खाना दूंगी, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। कराची में गैस का इतना ज़्यादा मसला हो गया ना, गैस तो बहुत कम आती है, बहुत कम। रात में तो 8 साढ़े 8 बजे बिल्कुल गैस चली जाती है, होती ही नहीं है। चाय भी बहुत मुश्किल से बनती है। देखे जी, यहाँ पर कौन बैठा है? इको भी खा रहे, इको भी खांसी है, इको भी गला खराब है, इकी भी तबीयत खराब है। कक्का क्या हुआ है आपको? बताइए ना कक्का क्या हुआ है? बहुत, मैं जूती भी नहीं पहनता, मुझे ओजी आ जाती है, मैं सर्दी में बेहतर रहता हूँ इसलिए। मैं बड़ा गंदा कक्का हूँ, मैं अच्छा भी नहीं बनता, मैं नोता हूँ। हाँ जी, अब माशपले हम ईशा की माशपल के भाप लेके सोए। ईशा खांसी हो गई है कक्का को। कैसे खांसी हुई है कक्का? खांसी करके भाव, कैसे खांसी हो गया आपको? बस यहाँ पर ईशा की नमाज का टाइम हुआ था, और ये था मेरा आज का फुल डे का व्लॉग कि किस तरीके से बीमारी में दिन गुजरा। यहाँ पर शहद जो है हम लोग की ओरिजिनल आती है, तो मामू मतलब शहद का बिज़नेस करते हैं, तो वो वहाँ से ही ओरिजिनल जो शहद आती है छत्ते वाली, वही है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं शहद ले रही थी, खुद भी सबको दे रही थी। और ये एरेनिक की गोली कहते हैं कि नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर साथ में भाप का पानी चढ़ाया हो, तो बहुत कम गैस थी, तो बहुत मुश्किल से ये बॉयल हो रहा था। बस मैं कह रही थी जल्दी से बॉयल हो, मुझ में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है।
इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा छोटा शहज़ादा सो गया भाप लेके तो सुकून से, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। बच्चे तो सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूटू से लगते हैं। तो ये है जी सूट की फाइनल लुक जो आज मैंने सिलाई किया है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल से सिलाई किया, मगर देखें लेस की वजह से कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदो नवाहिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।